एंड ये सेट नंबर 22 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। चलिए, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था, चतुर्थ पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग किया गया था, और पांचवी पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर है। ठीक है, दामोदर नदी पर पंचेत बांध है। तिलैया बांध बराकर नदी पर। मैथान बांध की बात करते ये भी बराकर नदी पर ही है। कौन सी झील दो भारतीय राजगांवों की सीमा के साथ साझा करती हैं? तो वो है पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के बीच में है। भारत का सबसे बड़ा झील की बात करें, मीठे झील की बात करें तो बुलर झील है, मीठे पानी का झील है। ठीक है, चलिए, कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में है, खारे पानी का झील है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में ही स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग अवस्थित देश नहीं है? तो ब्राजील नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करें तो कजाकिस्तान है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो 5। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर भी बनाता था, लेकिन अभी वर्तमान में 4 राज्य ही सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो नर्मदा नदी पर है। दूधधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर ही है। हुंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। चुलैया जलप्रपात चंबल नदी पर है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो कुंजिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? रॉडन ने दिया था, रॉडन ने। और जनसंख्या सिद्धांत माल्थस ने दिया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसके समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो भंडारी समिति। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करें तो 1975 में हुआ था। शिवरामन समिति 12 जुलाई 1982 के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, सेबी का अगर स्थापना की बात करें तो 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था, जबकि अधिनियम था 1992 का। 1992 के द्वारा, अधिनियम के द्वारा 1988 में सेबी का स्थापना होता है। और इसका सेबी का जो हेडक्वार्टर की बात कर ले तो ये मुंबई में है। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो केसरी, केसरी का संपादन करते थे। इनका एक नारा बहुत फेमस है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में किए थे, और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में किए थे। इंडिया मिरर पुस्तक के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये एक तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। अब बोमाचंद बनर्जी, इसके बारे में तब सुने होंगे, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। जबकि इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो गुवाहाटी में 1926 में। देखिए, प्रथम भारतीय महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो तो सरोजिनी नायडू।
1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। लेकिन अगर पहली महिला की बात करें तो पहली महिला 1917 में एनी बेसेंट, ये कलकत्ता अधिवेशन में बन गई थी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन कब लाया गया? तो 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित था। और इसी में 9वीं अनुसूची जुड़ता है। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। संदर्भ सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। देखिए, मिट्टी का जो हल है ना, बनावली से ही मिला है। गुजरात, लोथल औरंगपुर गुजरात में है। रोपर पंजाब में है। चलिए, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो आग, देखिए, आग पूरा जला देता है हर चीज़ को। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, जबकि इसका प्रयोग हुआ था नवपाषाण काल में। किसी का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार में स्थित है? तो रांची। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे? हिंद यूनान के द्वारा। देखिए, सबसे शुद्ध सिक्के की अगर बात करें, चलाने की बात करें, तो वो चलाया था कौन? कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था। कुषाण शासक कनिष्क ने सबसे शुद्ध सिक्के को चलाया था। लेकिन प्रथम अगर सोने के सिक्के चलाने की बात करें तो हिंद यूनानी ने चलाया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 10वीं में। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात। ब्रह्म सूत्र पुस्तक के लेखक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्री वैष्णव। देखिए, नैनार संत की संख्या 63 थी। नैनार संत की संख्या कितनी थी? 63। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने का नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इन्होंने स्थायी सेना, घोड़ा दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, चराई कर, घराई कर, ये सब इन्होंने ही चलाया था। और इन्हें अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर एहसानी की उपाधि भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का पहला वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग बने। कौन सुमेलित नहीं है? ये देखना है। चलिए देखते हैं। पंचायत भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। संघ राज क्षेत्र भाग 8 में है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में है। आयात उपबंध, यानी जिसको आपात उपबंध कहते हैं, वो भाग 18 में है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 20 में संविधान संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करें संविधान संशोधन के तो 368 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व एवं आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। देखिए, फ्रांस की क्रांति की बात करें 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली है ना, जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और जर्मनी से, जो आपका मालूम ही होगा कि आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार को स्थगन होता है, वो जर्मनी से लिया गया है। चलिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में। देखिए, अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थल पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसे पहले अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 के क्रम में कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार के बारे में वर्णन है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो देखिए, 2009 में 5 अक्टूबर 2009 को गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब बना? तो 2008 में गंगा राष्ट्रीय नदी बन गई। वरीयता के अनुक्रम में पहले कौन आता है?
तो राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। चलिए देखिए, अगर शुरू से बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री और उसके बाद CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। देखिए, योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची। देखिए, अगर केंद्र के से संबंधित कोई भी अगर आए तो वो संघ सूची को होता है, जैसे रेलवे, जनगणना, बैंकिंग, रक्षा, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में कृषि, पुलिस राज्य सूची का विषय है, वन, शिक्षा, जनसंख्या, संपत्ति सूची का विषय है। देखिए, संघ सूची में केवल संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, जबकि संवर्ती सूची में राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। अगर विवाद होगा तो संघ सरकार का पास होगा नियम। कौन सा पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है? काइटिन, सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन के। देखिए, विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। निमोनिया बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, जिसे तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, पोलियो में भी तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। फेफड़ा जो टीबी रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। देखिए, ECG संबंधित है हृदय से, EEG मस्तिष्क से और EOG आंख से संबंधित है। देखिए, अगला क्वेश्चन है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसी को शॉर्ट में ECG बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ विटामिन है उसको मिलान करना है। चलिए, कौन खोज किया? विटामिन के खोज फंक ने किया था, विटामिन B का खोज मैकुलर ने किया था, विटामिन C का खोज होलकट ने किया था, विटामिन D का खोज हॉपकिंस ने किया था। कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारत और मैत्री। ज्वार पैदा करने वाले बल किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। वाटरमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। देखिए, बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है, टाइगरमैन कैलाश सांखला को, मेट्रोमैन श्रीधरन को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, तो गलत कौन है? तो इसमें कार्बन sp3 संस्कृत रहता है, बिल्कुल गलत है। देखिए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सही है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, इसे काला शीशा भी कहा जाता है। हीरा का अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। चलिए, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य कौन है? C2H4। एल्केन का जनरल फॉर्मूला की बात करें CnH2n+2 होता है, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। अवरक्त विकिरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। यह सभी कथन सत्य है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे सर्वाधिक होती है? देखिए, ऑप्शन के अनुसार यहाँ लोहा हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? जो खोलना चाहिए 100 डिग्री पर, वो आपको बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी 100 पर न खोल कर वो ज़्यादा पर खोलेगा अशुद्धि मिलाने पर। कोई चीज़ भी मिलाई अशुद्धि तो। शुद्ध शुष्क सेल में विद्युत घट के रूप में किसका प्रयोग होता है? नौसादर। ठीक है, नौसादर का प्रयोग होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बैटरी की आविष्कार अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, डायनमो माइकल फैराडे, ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन, सेफ्टी लैम्प हैम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए, कुछ स्मरणीय तंत्र है, इसे जरूर ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में इससे बहुत आने का चांस है। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था
औरंगजेब, देखिए पहला राज्याभिषेक ये करवाए थे 1658 में, और औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाए थे। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। इसीलिए औरंगजेब 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लागू किया। औरंगजेब बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने ही 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, 20 थी। फ्रैंकोइस वर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। इस तरह से आज ये सेट समाप्त हो गया। इसी तरह आप प्रतिदिन सेट को देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।